राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सतदेव है। जी जी, कौन से आप वेश से आते हैं, कौन से अखाड़े से आते हैं, कौन सी विधि? मैं उत्तर प्रदेश अच्छा जिला जी। लखीमपुर खीरी से। जी गुरु जी, तो आपने गुरु जी कहीं से साधना सीखी है कि खुद ही आप इस साधना में आप खुद ही नील हो गए ऊपर दर्शन से, भगवान के दर्शन से? साधना तो हमारे गुरु जी हैं फर्रुखाबाद में। उन्हीं के गुरुमुख हैं आप? अच्छा, तो ये आप जैनधारी हैं, तो पहली बार हमारे वीडियो में एक जैनधारी एक आए हैं। तो गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा कि साधना का मतलब क्या होता है गुरुजी? और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब है कि अपने को जी। भगवान में लीन करना, जिसको आप मानते हैं उसमें लीन होना। यानी समर्पण करना। जी गुरुजी। जी। तो गुरुजी, आपकी दिनचर्या अभी क्या है? आप कितनी माला जपते हो? क्योंकि आप जैनधारी हो, आपने रुद्राक्ष माला है आपके पास, तो आप इसे जपते हैं जपते हैं हर रोज़, हर डेली? डेली। कौन सा मंत्र यूज़ करते हैं? गायत्री। गायत्री मंत्र। कितनी बार माला यूज़ करते हैं गुरुजी आप? मिनिमम 10 जी। और नहीं तो 27। आपका मतलब माना जाए तो सवेरे और शाम का यही आपकी एक माला है जो आप किसी भी हाल में जपते हैं। जी तो गुरुजी, आपको कभी भगवान के दर्शन हुए हैं? जी, दर्शन बिल्कुल, मतलब दर्शन हुए बिल्कुल हुए। जी। दर्शन हुए हैं, जब भी आप इस काबिल हुए हैं। आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आप आए, तो आपने इस माध्य को अपनाया इस जंगल वीराने में। ये जंगल है दोस्तों, देख सकते हैं, ये गुरुजी सब कुछ छोड़ के जंगल में रहते हैं, विराजमान हैं। तो गुरुजी, आप अगर कोई भी पीड़ित इंसान आता है तो क्या आप सजेशन करना चाहते हैं उनके लिए? पीड़ित को सजेशन यही है हमारा कि सबसे पहले तो भगवान पर विश्वास करें। जी गुरुजी। उसके बाद में सत्यता को साथ लाएं जी गुरुजी। और विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं। जी गुरुजी। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान को मानिए, और अगर इंसान शैतान को भी विश्वास करता है तो शैतान को भी मानता है, वो भी उसका फ़लसफ़ा होता है। गुरुजी, अभी मैंने इस बीच देखा कि लोग बहुत ज़्यादा क्रियाएं में लगे हुए हैं, पूजन पाठ। भगवान को तो कम मान रहे हैं, लेकिन जो वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, भूत को पूज लो, प्रेत को पूज लो, साधना कर लो, तो उससे गुरुजी मुझे नहीं लगता कि वो सही है कि गलत है। आप मुझे अपने मुख से बताइए। नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के जी जी। प्रार्थना करता हूँ जी कि ना इससे मैं हमेशा दूर रहता हूँ। जी। किसी की मतलब ऐसी शक्तियाँ मुझे नहीं आवश्यकता है। जी। नहीं, और दूसरों को आप क्या समझाना चाहेंगे इस शक्तियों के बारे में? दूसरे को शक्तियों के बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं। जी। उसका एक ही लगन होना चाहिए, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम, यानी गलत राह में मत जाए, और भगवान ही है जो आपको बचाता है, भगवान ही है जो आपका हर चीज़ को करता धरता वही है। तो कभी भी आपको यही है, ये सजेशन दूंगा। गुरुजी, आपको कितना समय हो चुका है इस साधना में नील होते हुए? करीब 8 साल हो गए मुझे। 8 साल। 8 साल को आपके भगवान के दर्शन भी हुए। आपका पहला कैसा लगा? आपको 8 साल से पहला वाला जो चांस था आपका, या पहला दिन था, आपको कैसा लगा कि भगवान की साधना में जाना चाहिए, इस वीराने में आपको आना चाहिए? वो तो ये ऐसे मतलब कभी कभी किस किस तरीके से परिस्थितियाँ आती है, अपनी अपनी वो सिस्टम अलग होता है। जी। लेकिन जब इस परिस्थिति मतलब जो परिस्थिति में मानने के बाद में जो इस परिस्थिति को समझ के स्वीकार कर ले, जी। उससे बढ़िया कुछ नहीं। जी गुरुजी, इस परिस्थिति को आपने स्वीकार किया, आपके सपने माध्यम से भगवान आए और आपको रास्ता दिखाया। जो बोलते हैं ना, एक पतवार दो पतवार में पैर रखना नहीं चाहिए, सिंपल जो है एक जगह ही फोकस करना चाहिए, आपको जो मनना है वो करो। जी गुरुजी। तो गुरुजी, आप जैनधारी हो, तो आपने जो साधना की है या पूजन करते हो, तो आपको क्या प्रतीत होता है जब इसको करते हो? आपको शांति मिलती है, मतलब एक तेजस्व, आपको किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मुझे किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं में एक शक्ति बस ही है, सिर्फ एक ही। आपके हृदय में शक्ति है। जी गुरुजी। तो गुरुजी, अगर देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी बंदा आपके पास अगर आता है, कोई बहुत लोग पीड़ित हैं गुरुजी, कोई लोग रास्ता भटक गए हैं, कि उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा, लुटेरे, चोर,
माफ़ी चाहूँगा मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं, बिल्कुल सत्य है। बहुत लोग हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उसे मार्गदर्शन कैसे देंगे, किस बात माध्यम से देंगे? ऐसे लुटेरों के चक्कर में न पड़े जी गुरुजी। और सर्वप्रथम यही है कि अपना विश्वास करें। विश्वास के इस बात में सत्य मार्ग को अपनाते हुए मतलब चलें। जी गुरुजी। आगे रास्ता आपको स्वयं मिलती चली जाएगी। जी गुरुजी। अपने मस्तिष्क को भयभीत ना करें, आप सीधे रास्ते चलिए, ऊपर वाले को मानिए, अपने हृदय में रखिए और किसी के साथ गलत आहित मत कीजिए। इसलिए बुरा करना भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। वैसा ही उसे भरना पड़ता है इस दुनिया में। तो गुरुजी, अगर आपके पास कोई अगर आता है तो गुरुमुख धारण कर सकते हैं, या आप खुद एक गुरु के ओहदे में हैं, या आप उसे ऐसा मंत्र दे सकते हैं जो आपके लिए वो 1.25 लाख जाप करे और साधना में उपस्थित करे? वो तो देखना पड़ेगा जौन मतलब जिस जैसा होगा उस मतलब क्या हमारे उस लायक है या नहीं है। जी गुरुजी, आपको उसे परखेंगे। अगर गुरुजी वो सत्य निकलता है और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप अपने त्रिनेत्र से देख लेते हैं, तो आप उसे गुरुमुख करने के लिए तैयार होंगे? तो आप उनके गुरुमुख मन के मतलब उनकी पूर्णतः सहायता करेंगे और भगवान के मार्ग में चलने में सहायता करेंगे, जिससे उसकी जितनी भी शक्तियाँ शक्ति प्रभात होता है वो उसे मिल पाए और सही मार्गदर्शन हो पाए। गुरुजी, ये भूत प्रेत जो ये चीज़ें होती हैं, लोगों पे चढ़ जाती हैं, आ जाती हैं, ये हकीकत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये होती है कि नहीं? नहीं, मैं तो भाई इस चीज़ को नहीं मानता ही नहीं। जी गुरुजी। भूत प्रेत को मैं मानता ही नहीं हूँ। जी गुरुजी। और भूत प्रेत में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, उसके ऊपर सोचना भी नहीं चाहिए। जैसी सोच वैसा ही वेश। अगर आप सोचोगे भूत प्रेत होते तो वो तुम पे ही चिपटेंगे। अगर आप भगवान के नील से जाओगे तो कोई नहीं आएगा। भूत प्रेत कोई है नहीं, ये सिर्फ शंका है आपके अंदर, किसी के अंदर में शंका बनती है, उसके आधार उसको एहसास होता है। जी गुरुजी, उसका आधार होता है। वही बात है कि अगर आप पूजन पाठ में लगे रहेंगे, सोच समृद्धि आपकी अच्छी रहेगी, तो कोई आपको हाथ अहित नहीं कर सकता है। हमारे पास कोई अंकुश नहीं है, हमारा विकार सकता ना हमारा कुछ नहीं। इसमें आपका कोई अंकुश नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई भी व्यूअर्स अगर आप पे आता है, इतनी दूर दूर से आप पे आता है, तो मैं आपका फ़ोन नंबर इसमें डाल के आपसे संपर्क हो सकता है गुरुजी? तो आपका किस समय आप फ़ोन उठा पाएंगे, क्या समय होता है गुरुजी? क्योंकि रात्रि साधना में आपका समय नहीं मिलता। नहीं, दिन के करीब 9 बजे के बाद में। दिन के 9 बजे के बाद में, और मतलब सवेरे 9 बजे के बाद में, और शाम तक कितने गुरुजी? शाम को 5 बजे के बाद में नहीं। 5 बजे के बाद, तो मतलब ये 9 से 5। और फिर 10 मतलब 9-10 बजे के बाद बीच में अगर बात हो जाए उसके बाद में नहीं। उसके बाद नहीं, मतलब सुबह 9 बजे से और सुबह शाम के 7 बजे तक आपकी नॉर्मल बात हो जाए तो आप उसको कर पाएंगे। और बहुत से लोग अगर कॉल करते तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बार बार कॉल करते हैं गुरुजी को तो गुरुजी फ़ोन नहीं उठाएंगे। उसके मैं आपको क्षमा चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग कॉल्स करते हैं, तो अगर उसे समाधान चाहिए तो गुरुजी हमारे समाधान बता पाएंगे। अगर वो सत्य है वह समाधान, तो उस समाधान को वो आप बता पाएंगे। जी गुरुजी, और भगवान के दर में आप चल पाएंगे। और दूसरी बात ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सभी को, सभी व्यूअर्स को, कि जो मेरे गुरुजी हैं यहाँ पे आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप गुरुमुख बनना चाहते हैं, अगर सही में उन्होंने तेज़ देखा है आपकी आंखों में, तो आप साधना के लिए संपूर्ण उन्हें करेंगे और उन्हें गुरुमुख बनाएंगे। जी गुरुजी। जी जी, राधे राधे गुरुजी, रात। धन्यवाद गुरु।